Today we are going to talk on the new series on the matters related to finance. आर्थिक स्थिति में हम आ गए, एक आजादी का जीवन जीना है तो परमेश्वर का जिम्मेवारी भी है और हमारा जिम्मेवारी भी है। आज हम स्टडी करेंगे प्रभु ने क्या वायदा किया है, प्रभु का जिम्मेवारी क्या, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कितना है परमेश्वर का जिम्मेवारी है इसका विषय ऊपर। नाउ एक सवाल हमारा सबको जीवन में आता है, मेरा एक फाइनेंस को लेकर क्यों समस्या है, घर में इसी को लेकर हमको लड़ाई होता है, हमेशा हमारा खर्चा हमारा आमदनी से ज्यादा है। It becomes a major concerns, it's a major problem in the family life. क्यों? And today you will get an answer, you will find an answer. Please continuously make a note and listen and believe and practice it. जब हम इसको विश्वास कर हमारा मन में हम ले कर हम उसको अपना लाइफ में हम प्रैक्टिस करते गए, आप इस स्वतंत्रता अनुभव में आपको जरूर आएगा, प्रभु आपको जवाब दे देगा। हर एक सवाल आता है, does really God involves in the area of my finance? क्या प्रभु सचमुच में मेरा मनी मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं? ये मेरा जिम्मेवारी है, खुदा का है? कभी कभी हम सोचते ये तो मेरा काम है, उसको करना है, बट गॉड इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग, गॉड भी इसमें इन्वॉल्व होता है, गॉड इंटरेस्टेड भी है। हमारा आर्थिक आजादी को लेकर परमेश्वर का इच्छा है हमको मदद करना चाहता है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं उसको हम आज समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। Now the question comes, who is the boss of my life and all my possession? मेरा पास क्या चीज है और मेरा खुद स्वयं मेरा लाइफ का बॉस कौन है? मैं सोचता हूँ कभी कभी ये तो मेरा मेहनत है, मैं ओवर टाइम करता हूँ, एक्स्ट्रा काम करता हूँ, मैं कमाता हूँ, बट बाइबल सेज लॉर्ड इज ओनिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग यू। प्रभु ही सब कुछ, उसका मालिक ही है, हम सिर्फ एक भंडारी है, हमारा हाथ में वो दिया है, वो उन्हीं के हाथों से आया है। देखो कभी कभी हमारा रवैया हमारे सोच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो क्यों आता है उसको भी आज आपको जवाब मिलेगा। नाउ क्या दुनिया क्या बोल रहे हैं मैं उसको सुनूं ना मैं बाइबल बोलेंगे उसको सुनेंगे, कौन सी चीज सही है? काफी लोगों के लिए मैंने देखा कुछ समय के लिए कुछ ट्राई किया, वो बोल रहे नहीं होता है, मैं अपना मर्जी से, मैं लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या बोल रहा है, इसे भी लोग चले जाते। बट मैं आज आपको कंफर्म 100% ये बताना चाहता हूँ, बाइबल इज ऑलवेज राइट, करेक्ट, वो सच है। वो बाइबल का वायदा कुछ भी हो, सिद्धांत है, वो सच है, वो और एक समय में और एक लाइफ में एप्लीकेबल हो सकता है, उसको जवाब भी लेकर आ सकता है। डोंट बिलीव योर ओन थिंकिंग, और लोग क्या बोल रहे हैं उसको नहीं, व्हाट द वर्ड सेज यू नीड टू पुट द ट्रस्ट, वचन क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हम भरोसा रखेंगे। क्या गारंटी है? आप बोल रहे गए ठीक है ये गारंटीड है, मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता है? यस, फुली गारंटीड इफ वी बिलीव एंड फॉलो इट एंड प्रैक्टिस इट। हम विश्वास करें, उसको अपना लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, वो हमेशा 100% आंसर लेकर आता है। हमारा लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ समय हमने ट्राई कर दिया, कुछ अपना मर्जी से कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा लाइफ में वो रिजल्ट नहीं होता है, बट इट इज रिलायबल। आज आप संदेह मत करिएगा, हमारा आर्थिक विषय के ऊपर बाइबल में कितना लिखा है वो सब सच है। ज्यादा दृष्टांत, ज्यादा वचन इसके विषय में लिखा है। नया नियम में यीशु मसीह ने बहुत दृष्टांत इसके विषय में हमको सिखाया है। गॉड्स सॉवरेन गॉड, आवर रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों एक पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं। इट बोथ वर्क्स टुगेदर, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमारा
प्रैक्टिस, हमारा विश्वास, हमारा काम करने के बिना प्रभु अपना आप अगले नहीं कर सकते कि हमको छोड़कर प्रभु नहीं करेगा। हम भी प्रभु का अनुग्रह के बिना, उनको सपोर्ट को बिना हम भी नहीं कर सकते। बोथ आर नीडेड फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम। आज प्रभु का जिम्मेवारी क्या है, उन्होंने क्या वायदा किया है, उसके बारे में आज हम मनन करेंगे, ताकि उस आजादी के उस रास्ता में आने वाला समय में हमारा लाइफ उसके अनुसार चले। May the Lord help us to understand that. Now, जैसे मैंने आपको बोला है, सोसाइटी और दुनिया और लोग, हमारा आसपास के लोग का कहना यही है, देखो आपका पैसा के विषय पर गॉड का कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरा खुशी है, आनंद है, मैं कितना कमा सकता हूं, मेरा चीज को खरीद कर मैं अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, उसको अनुसार मेरा शांति और आनंद होता है। खुदा कुछ नहीं करेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। ये एक स्टेटमेंट है, दुनिया के बहुत लोग उसको करते हैं। दूसरा, बाइबल ये कहता है, yes, I learn and follow the biblical principles how to handle the money. I will draw close to the Lord and to be content in every circumstances. इसका अर्थ ये है, मैं आर्थिक सिद्धांत का विषय पर बाइबल ने क्या बोला है उसको मैं स्टडी करूंगा, उसको विश्वास करूंगा। प्रभु मेरे लिए एक अनुग्रह देगा और एक परिस्थिति में एक संतुष्टि के साथ जीने का लाइफ। हमारे पास कितना चीज है उसका अनुसार हमारा खुशी नहीं मिलता है, ये रियलिटी है। लोग बोलते हैं आपके पास है इसलिए बोलते हैं, नहीं, आपको लेने के बाद भी तृप्त नहीं होगा। Our life is not based on the material things we possess. हमारे पास कितना चीज है उसको अनुसार नहीं है, वो तो दुनिया करते है, बट आत्मिक लोग ऐसे वो कभी भी नहीं करते हैं। हम हर एक परिस्थिति में, जैसे फिलिपियो 4 में लिखा है, I learned to be content in all circumstances. मैं उस लालच का ओर से मैं नहीं जाएंगे, मैं प्रभु मेरा का कौन सा स्टेज में लेकर जाता है, मैं उसमें संतुष्टि से जीने के लिए मैं सीखा हूं। उनका अनुग्रह का दोबारा है, मैं सब प्रकार के लाइफ को मैं जी सकता हूं। दिस इज बोथ आर डिफरेंट। देखो हम कहाँ खड़ा है, कौन सा साइड में खड़ा है वो डिसाइड होता है हमारे लाइफ में। गॉड गिव्स अस द फ्रीडम टू चूज। दुनिया लोग क्या बोल रहे हैं और मेरा दिमाग क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार चलो, और बच्चे क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार चले। हम ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपका पूरा मैं भरोसा करूंगा, आप क्या बोल रहे हैं वो सच है। इस बात को, इस रहस्य को मैं समझने के लिए प्रभु मदद करेगा, मदद करे प्रभु। ऐसे हम बोलते हैं, we will stand on the Bible side, not the world side. That is safer, that is permanent. So आत्मिक लोग है और एक परिस्थिति में संतुष्टि के साथ, खुशी आनंद के साथ रह सकते हैं। उनके पास है और नहीं, कोई फर्क नहीं। ये पैसा का करेंसी मेरे जेब से होने से खुशी नहीं मिलता है। काफी बार हम लोग इसको बहुत अटैचमेंट कर दिया, ये जेब में है तो खुश है, नहीं है तो मैं दुख है। नहीं, दिस इज जस्ट अ पेपर मीटिंग अवर नीड्स, हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए मदद करते, बट खुश और आनंद, सेटिस्फेक्शन को कभी लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि ये अनुभव में हमारे लाइफ में ना होने के कारण हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हम इस बात को हम विश्वास करने लग जाएंगे, वचन क्या बोल रहे वो सच है, प्रभु मेरे के अनुभव में तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, और मदद करेगा, बोलेगा प्रभु करेगा। आज हम अपना आप को चेक कर देखेंगे, व्हाट बाइबल सेज, उस आर्थिक सिद्धांत को हम लोग ने क्या जाना है सही तरह, और जानने के बाद हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दो चीज हो सकते हैं, आपको लाइफ में एक आजादी नहीं है, ना तो मैं इसको नहीं जानता हूं, ना तो मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा। दो ही हो सकते हैं, और कोई कारण नहीं हो सकते, बाइबल गारंटी करता है।
जैसे हमारे पास प्रभु पैसा देते हैं, हम कैसे उसको लेकर हम व्यवहार कर रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना है. द वे वी हैंडल द मनी affects our relationship with God. जैसे लूका 16:11 में लिखा है, if we are not faithful in the worldly wealth, who will entrust the true riches? इस पैसा चीज है, सबसे छोटा चीज है, ये हमारे लिए पहले टेस्ट है. इसी में हम वफादार नहीं होते हैं, हमारे पास क्या दिया गया उसमें हम सही तरह हम यूज नहीं करते हैं, असलियत रिच है, स्वर्गीय आशीष हमारा नहीं दे सकते. Many times we failed in this area. We are not faithful. कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने तो कुछ दान दे दिया बाकी तो मेरा मर्जी चलेगा. नो, not only 10%, total 90% is also our responsibility. The way how we use us. That means हम लोग सही तरह इसको यूज नहीं करते गए, हम इसमें विश्वास योग्य नहीं रहेगा, हमारा रिश्ता हमारा संगति परमेश्वर के साथ भी अच्छा नहीं रहेगा. इट विल सफर, मुश्किल होगा. काफी लोग इसमें सही ना होने के कारण से गए, आत्मिक रिश्ता भी परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है. Those who are faithful in money matter, they will be closely fellowship with God. आप चेक करिएगा, अपना आप को भी चेक करेगा, आप लोग से पूछ कर भी देख सकते हैं. You know, मैथ्यू 6:24 में लिखा है, our possessions, हमारा पास क्या चीज है, वो है परमेश्वर के साथ एक कंपटीशन करता है. You know, it says in the Bible, आपका लाइफ में दो स्वामी कभी नहीं हो सकते, एक ही स्वामी है. Is it God you want most or you want the money? That we have to choose one. दोनों हमको चला नहीं सकते. देखो, हम लोग पिछले साल भी इसको स्टडी किया गया, पैसा तो जरूरत है, पैसा के विरोध में प्रभु नहीं है, पर हमारा स्वामी कौन है? हम दोनों को सेवा नहीं कर सकते. दैट मीन्स एक को पसंद करेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा. आप परमेश्वर को पसंद करते गए, उसको हम स्वामी मांगते गए, उस दूसरा को छोड़ देते हैं. हम कभी कभी बोलते हैं प्रभु मैं तो सब कुछ आपको दे चुका हूं, मैं आपका हूं, बट मनी मैटर्स मैं गारंटी नहीं दे सकता. मैं जानता हूं मैं अपना आप को संभालूंगा. आई नो इट, आई विल मैनेज इट. हम मुख से तो नहीं बोलते गए, बट हम सोचते गए ऐसे. ठीक है, हम दुआ करते गए, सब कुछ करते गए. आई नो हाउ टू हैंडल इट. ये है हमारा प्रॉब्लम. सही तरह हमने इस बात को समझ लिया तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है. पैसा कभी भी परमेश्वर के साथ एक कंपटीशन नहीं करेगा. देखो, अवर लाइफ इज रिवॉल्व अराउंड द यूज ऑफ मनी. जैसे हम पैसा को इस्तेमाल करते गए, हमारा लाइफस्टाइल भी उसका आधार पर होते हैं. इसका पूरा ब्लूप्रिंट बाइबल में लिखा गया है. आइसाया 55:8 ये वचन को हम बार बार पढ़ते हैं. हमारा विचार परमेश्वर के विचार में बहुत अंतर है. देयर आर 2 ways. जैसे आप सोच रहे हैं, प्रभु बोल रहे मैं ऐसे नहीं सोचता हूं. हमारा सोच के अनुसार प्रभु नहीं बदल सकते. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड थिंक्स एंड वी नीड टू ट्यून आवर लाइव्स. परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं. शायद हमको समझ आ रहे नहीं आ रहे. जैसे छोटे छोटे बच्चे को माँ बाप क्या बोल रहे समझ नहीं आते, बोलते ये लोग क्यों हमारे को तंग करते. सेम वे आत्मिक रहस्य को हम ना जानने के कारण से गए, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग अपना लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे. द वे यू हैंडलिंग द मनी, it not only affects your spiritual life, but it also affects our overall life. हमारा रवैया, हमारा सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा दूसरा के साथ हमारा व्यवहार सबको पर प्रभावित करता है. ये इधर हम इधर साइड है और दूसरा साइड.
दो लोग है, बीच में आपको रहेगा ना, इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो भी एक कारण है। हम फुल एक्सपीरियंसेस को हमारा लाइफ में अनुभव नहीं कर पा रहे। चेक करिएगा, पवित्र आत्मा आपको दिल में कुछ बात को आज आपको कन्विंस करेगा, क्या प्रॉब्लम है, किसका उसको कारण से है, क्या हो रहा है। नाउ इस सवाल को दोबारा हम सोचेंगे, मेरे पास क्या है, ये मेरा है। Whatever I possess, I alone own it and control my destiny the way I want. ये मेरा पैसा है, मैंने कमा रहा हूं, मेरा मर्जी के अनुसार मैं भविष्य में मैं खर्च करूंगा। That means this is my private life. पैसा का लेना देना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेरा है, मेरा कमाई है, मेरा मर्जी चलेगा, मेरा पैसा है। ये तो दुनिया कहता है मेरा मर्जी है, मैं कैसे भी जाएंगे मैं करूंगा, मैंने तो चोरी तो नहीं किया, ये मेरा पैसा है। हम बहुत ज्यादा लोग इस तरह हम सोचते हैं, ये मेरा है, मैंने कमाया। बट बाइबल सेज मेरे पास क्या है, उसको मालिक तो खुदा है। ये जीवित महान उसको मालिक है। सब कुछ चीज मेरा लाइफ को, मेरा भविष्य को वही कंट्रोल करता है, वही संभालता है। ये मेरा नहीं है। प्रभु ने मेरे लिए एक लोन दिया गया, टेम्परवरली उस दुनिया में रहने के टाइम इस्तेमाल करने के लिए दिया हो गया चीज है, ये मेरा नहीं है। ये है आत्मिक लोग का सोच है। आप सोच लीजिएगा हम कौन सा प्रकार हम सोच रहे हैं। आत्मिक लोग सोचते हैं प्रभु ने मेरा को भी खरीद लिया अपना लघु देकर इस दुनिया में आकर, वो आजादी के जीवन जीने के लिए। मैं भी स्वयं खुद में अपना नहीं हूं, फिर मेरा पैसा का मैं कैसे क्लेम करूंगा। कुछ भी मेरे पास है, ये खुदा ने टेम्परवरीली मेरा हाथ में दिया है, उसको यूज करने का। सीट्स एन एटीट्यूड, ये हमारा रवैया को डिसाइड करता है। हम पैसे को प्यार बहुत ज्यादा करते ना करते गए, वो हम अपना आपको मालूम है, हमारे साथ रहने वाला को मालूम है कौन स्वामी है। मैं ही स्वामी हूँ, मेरा मर्जी है, और मैं खुदा से हम पूछकर और उसको विश्वास करते हैं। आप कौन सा साइड में गए, क्या दुनिया कह रहे हैं उसको साइड में गए और बाइबल का साइड में गए? आप चेक कर कर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत मदद मिलेगा उसके अनुसार। ना परमेश्वर ने क्या जिम्मेवारी लिया हमारा लाइफ के ऊपर, वो भी एक सवाल आता है। चलो मैं तो करता हूँ, काम करता मेहनत, पर प्रभु का वायदा क्या इस विषय को ले? ये प्रभु बोल रहे हैं मैं ही ओनर हूं, इंक्लूडिंग मनी। आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर लाइफ एंड मनी, ऑल यू पोसेस। आपके पास क्या है उसको मैं स्वामी हूं। आप सब जानते हैं वो ये सृष्टि करता है, सबको संभालता है, मालिक वही है। उस अधिकार को प्रभु ने किसी इंसान को ट्रांसफर नहीं किया अभी तक, देगा भी नहीं। मालिक का स्थान प्रभु का हाथ में है। कभी कभी हमको जिम्मेवारी देते गए, कुछ वरदान देते गए कार्य करने के लिए, ओनरशिप राइट्स किसी को भी नहीं दिया। इसलिए किसी के पास वो लोग क्लेम करते गए मेरे पास क्या है, मैं नो टेम्परवरली प्रभु ने कुछ समय के लिए हमारा हाथ में दिया गया, हम उसको राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। वचन संगीता 24:1 में लिखा है ये भूमि प्रभु का है, द लॉर्ड ओन्स इट एवरीथिंग इन इट। इस भूमि में क्या चीज है, ये सभी खुदा का है, हमारा नहीं है। दूसरा वो लिखा है जमीन भी मेरा है, आप इसको बेच नहीं सकते परमानेंटली। ऑल द लैंड आई ओन इट, प्रभु का वचन कह रहे हैं। हागाई 2:8 में लिखा है सिल्वर एंड गोल्ड इज माइन, शांति और सोना वो भी मेरा है, सब कुछ है। वॉट एवर द थिंग्स हम हम दुनिया में हम देखते हैं सब कुछ है। वचन संगीता 50 में लिखा है ये सभी जंगल है, फॉरेस्ट है, उसके अंदर कितना जानवर है,
वो भी मेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। कभी हम इसको विश्वास नहीं करते, इसलिए नेचर के ऊपर हम उसको संभालने के लिए कोशिश करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, मालिक वही है, हम इसको अब्यूज नहीं कर सकते। वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। एक वचन और एक हम पढ़ेंगे, पहले इतिहास का 29 का 11 और 12 हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसके विषय में मालिक क्या है उसके विषय में वो लिखा है। लेट्स रीड फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29, 11 और 12। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरा हाथ में है। आमीन। आमीन। पराक्रम, सामर्थ उनका है, आदर, महिमा, हम किसी को उठाना किसी को घटाना है, उन्हें क्या काम है। ही इज द बॉस। क्या है, हम लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं करते गए, इस बात को ना मानने के कारण हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अनुभव नहीं कर पा रहे। क्या हम रोज हम उनको साथ है, प्रभु यू आर द बॉस, सब कुछ आपका है, मैं अपना आप को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करने के लिए जरूरत नहीं, मैं अपना टाइटल लिखकर मेरे को नाम, लोग मेरे को रेस्पेक्ट करे, आदर करे, मैं ढूंढने के लिए जरूरत नहीं, वो आपको ओर से आता है, धन आपको ओर से आता है, पदवी और वो परमेश्वर की ओर से आता है। God brings the right time, right connections, right people. He will do it. He will never forget. अब छोड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं। इंतजार तो करिएगा, विश्वास करिएगा, हमारे लिए क्या दिया है उसको पर ईमानदारी से, सच्चाई से उसको करिए। अभी किसी ने उसको कहा, मैं उस किसी के साथ काम कर रहा था, मैंने उन लोग बोला मैं उसको छोड़ने जाता, मैं दूसरा हूं, उधर पसंद नहीं है। हमने पूछा गया, आप उधर ईमानदारी से काम किया? आप ठीक है, प्रभु के ऊपर तो आप बोलकर आप दूसरा जगह ट्राई कर रहे थे, आपने समय को उधर चोरी किया, अपना आपको काम करने के टाइम में आपने फालतू समय फोन में खर्च किया, आप इसको चीज को अपने घर में लेकर आया, उधर काम करने के टाइम में तुम अपना दोस्त से बात करते किया। वी आर नॉट फेथफुल, हाउ गॉड कैन गिव यू मोर? एक सवाल आता है। जब हम भरोसा करते गए हमारा भविष्य का हो गए, वो मालिक है, सब कुछ वही है, क्या प्रभु सोते हैं? हमारा काम को, हमारा मन को देखते नहीं, वो देखते हैं। कभी कभी हमारा पास धीरज नहीं है, पैशंस नहीं है, जल्दी है, दुनिया बहुत फास्ट में चल रहा है, हमने आज सोच लिया ये चाहिए, ये मैंने सोच लिया आज चाहिए। That's where it says, but God says, remember, I am the boss, I am the owner of your life. मैं आपको भविष्य को जानता हूं, आपको जरूरत को जानता हूं, कब आपको क्या करना है मैं जानता हूं, मैंने आपको क्या दिया है जिम्मेवारी, आप ईमानदारी से करिएगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको उठाऊंगा, आदर करूंगा। दैट्स ट्रू। विश्वास करिएगा, विश्वास इसका बिना हम कहां कर सकते, अपना ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, हम फेल हो जाएंगे। बट गॉड विल नेवर फेल, प्रभु कभी भी फेल नहीं होते। सो ओनरशिप एंड लॉर्डशिप, कौन मालिक है, कौन हमारे लिए खुदा है। इसलिए गए हमारा ओनरशिप को, मैं हूं मालिक हूं, हम सोचते गए और मेरे पास क्या चीज है, धन दौलत घर मकान कोई भी पैसा कुछ भी है, हम परमेश्वर के ऊपर हैंड ओवर कर देते। क्या आपने हैंड ओवर कर दिया? अभी भी अपना हाथ में रखा है? जैसे हम बोलते हैं, कभी हमारा घर में कोई आता है तो हम कुछ रूम्स में लेकर नहीं जाते, गेस्ट को बोलते हैं मेरा अपना रूम है, आप नहीं देखना। ऐसे हमारा लाइफ में कौन सा एरिया है हमारा ओनरशिप को प्रभु को अभी तक दिया नहीं, हमने अनुमति नहीं दिया, चेक करिएगा, प्रॉब्लम उधर ही होता है। हम किस बात के लिए आपको डर है?
हैंड ओवर करने में, अपना लाइफ को, अपना चीज को? क्या प्रभु फेल हो जाएगा? कौन सी चीज आपको रुकावट करते गए परमेश्वर को भरोसा करने में? आज चेक करिएगा, नोट कर दो। आज उस सब बात को हम लोग आज सरेंडर करेंगे प्रभु का हाथ में। क्यों आपको डर गए परमेश्वर को भरोसा करने में? आप क्यों जाते हैं कि मैं ही हूं मालिक, मेरा को ही अच्छी तरफ जानता है कि शायद प्रभु नहीं करेगा? ऐसे नहीं। जैसे लूका 14:33 में लिखा है, आप अपना आप को इनकार नहीं करेंगे, अपना चीज आपका कुछ भी है वो सब आप इसको इनकार नहीं करेंगे। इसका मतलब आप उसको, अपना आप को अटैचमेंट नहीं करेंगे, उसको हम प्यार नहीं करेंगे। प्रभु हमारे लिए दिया गया यूज करने के लिए। अभी मेरे पास ऑफिस दिया गया और घर दिया गया, लोग दिया गए, वो अपना कार्य के लिए यूज करने के लिए, अपना मैंने मेरा ड्यूटी को करने के लिए। मालिक वो नहीं है, मालिक खुदा है। कब तक हम हैंड ओवर नहीं करते गए, आप मेरा चेला नहीं बन सकते। इस वेरी क्लियरली लिखा है। हम बोलते तो है मैं चेला हूं, बट अपना लाइफ को, अपना आप को हमने इनकार नहीं किया। कुछ एरिया में किया, कुछ एरिया में नहीं किया। कुछ चीजों को किया, कुछ चीज अपना पास ही रखा। कौन सा चीज अभी आपने त्याग नहीं किया? आज प्रभु आपसे सवाल कर रहे हैं, आप नोट करो। वही चीज आपके लिए रुकावट बन सकता है। जैसे अब्राहम का लाइफ को हम जानते हैं। देखो, अब्राहम ने अपना लाइफ में प्रूव किया। क्या किया? जब बोला गया आप उस जगह छोड़कर आप आ जाओ, उन्होंने आराम से आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला, काफी साल इंतजार किया। एक ही उन्होंने बहुत क्लोज प्यार किया गया चीज से, अपना एक ही बेटा गए, वो भी 100 साल में उनको मिला गए। प्रभु ने बोला गया उसको भी मेरे को दे दो। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था देने में। आप अपना आपको अब्राहम को जगह पर आप रखकर देख लीजिएगा, अपना बेटा को लेकर खुद उसको कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। उसको नो प्रॉब्लम, उसको पर इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने उसको मारूंगा भी, प्रभु उसको जी उठाएगा, मेरे पास देगा। मैं खुदा कुछ बोल रहे हैं, मेरे लिए गलत नहीं बोलेगा। वो प्रभु उसको टेस्ट करना चाहता था। उन्होंने दे दिया। उसको बलि देने के लिए भी एक बकरा को उधर दिखाया, उसको लेकर उन्होंने बलि दिया गया, अपना बेटा को लेकर वापस आ गया। एक्चुअली उसको खत्म ही हो गया था, दोबारा उसको लेकर आए। वेरी इजी। क्यों? मालिक वही है, मेरा बॉस क्या बोल रहा है मैं करूंगा। मैटर वेरी सिंपल। वो बोला ये तो मेरा चीज है, आप कैसे मांग सकते हैं? तो उसको लड़ाई नहीं किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, दूसरे से डिस्कस भी नहीं किया। वेरी इजी। क्यों? ही इज माई लॉर्ड एंड ही इज माई ओनर। सब कुछ किया, नो प्रॉब्लम। जब मेरा मालिक प्रभु ही हमने समझ लिया, और एक विषय के ऊपर हमारा खर्च करना भी एक आत्मिक फैसला होता है। हाउ वी आर स्पेंडिंग द मनी, इट इज अवर स्पिरिचुअल डिसीजन। नहीं नहीं, ये दुनियादारी क्या गई तो दुनिया का नहीं, हमारा विषय और एक विषय भी एक आत्मिक बात हो जाता है। सो हम परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु आपने मेरे हाथ में दिया, वो आपका पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं। आप इसको किस तरह खर्च करना गए, कैसे करना गए, आप बताइएगा। कभी आपने पूछा? काफी लोग तो मुश्किल से परमेश्वर को देने वाला बीज को भी कुछ खा लेते हैं, वो नहीं देते। कुछ लोग बाकी सोचते हैं कि ये तो मेरा है, मेरा मर्जी चलेगा। कभी हम नहीं सोचा गए ये 90% भी खुदा का है, 100% खुदा का है। मैं जब खर्च करूंगा उसको पर भी प्रार्थना करूंगा। So it becomes his। जैसे हमने कभी सोचा, इसे हम नहीं सोचा, इसलिए उसको गहराई को बात को हम नहीं समझ नहीं पाए। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप इसमें इसलिए मजबूत नहीं हो पाया। बोलिएगा, लॉर्ड इट इज योर मनी। आज मैं इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, कर रहा हूं, वी प्रे ओवर इट, क्योंकि ही इज द बॉस।
देखो हमने खर्च करना है और हम बचत करते हैं और हम देते हैं खुदा के लिए या दूसरा के लिए है, ये सभी बात आत्मिक बात है। इट्स ऑल आत्मिक बात। सिर्फ देना है आत्मिक बात, मैं खर्च करना मेरा, ऐसे कुछ नहीं। ऑल आर स्पिरिचुअल डिसीजन। आप इस बात को आप विश्वास करिएगा, देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ एंड गॉड कैन ट्रस्ट यू मोर। प्रभु आपका और भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एज अ स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। ये एक आत्मिक एक चीजों को उस नजरिया से हम नहीं देख पाते। He is the absolute owner and Lord of all my life. मेरा जीवन का वो मालिक है, स्वामी है। और एक बात को, मेरा पैसा के ऊपर भी, my body, my money, everything, he is the Lord. दूसरी बात है, प्रभु हमको ये भी बताया गया, एक संतुष्टि है, एक तृप्त है, कभी चीजों से नहीं आते। इस बात को भी हम सीखना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होते। दिस नीड्स टू बी लर्नड। ये सीखना चीज है, सीखना पड़ेगा। पहले तो हमने रिकॉग्नाइज किया, मान लिया है वही मालिक है, और मेरा चीज कितना है उसको भी वही मालिक है। सो दूसरा चीज ये है, हमने सीखना है किसी भी स्थान में, किसी भी जगह पर है, किसी स्थिति भी है, मैं उसमें एक संतुष्टि हमारा लाइफ में आना है। दुनिया बोलते गए आपके पास चीज है, नया मकान, नया गाड़ी, ये चीज है, आपके पास गोल्ड है, ये चीज होने से है आपको तृप्त मिलेगा। बट बाइबल बोलते नहीं, हम पैसे को प्यार करते नहीं करते, वो एक हमारे लिए एक टेस्ट है। पैसे रहना कोई चीज नहीं है। देखो हमारे पास पैसे हो सकते हैं बट हम उसको प्यार नहीं करते, ये भी एक अनुभव है। जैसे अब्राहम का हमने बात किया गया, अब्राहम बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बट उन्होंने कोई उसको अपना आप को अटैचमेंट नहीं रखा। बट उन्हीं के हाथ में सब कुछ दिया प्रभु ने। आपका हाथ में भी प्रभु जिम्मेवारी बहुत दे सकते हैं। जब हमने इस बात को मान लिया गया, मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं संतुष्ट के साथ मैंने जीने के लिए सीख लिया है। कैसे मालूम हम प्यार करते नहीं करते गए? हमारा हाथ में से पैसा निकल गया गए, हमारा मुंह छोटा हो जाता है, हमारा आनंद और खुशी ऐसे रहता है। इफ यू लूज समथिंग, हाउ डू यू फील? किसी ने मैं किसी की किताब में पढ़ रहा था इस विषय को लेकर, उन्होंने लिखा उसको एक बार एक फायर में अपना घर भी चल गया। उन्होंने बोला प्रभु देखो आपका घर जल गया। उन्होंने बोला मेरा घर नहीं चल, ये तो आपने दिया घर रहने के लिए, देखो एक्सीडेंट हो गया, सो यू विल गिव मी द न्यू हाउस और अदर हाउस, नो प्रॉब्लम। उसको कारण से उन्होंने अपना मन को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उन्हीं के है तो उसको मालूम दूसरा देगा कुछ होगा। आपने कुछ पैसा के लूज कर दिया और किसी को देना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं आपने उसको बहुत अटैचमेंट रखा। जैसे हमारा घर है, हमारा कुछ चीज हमने खो दिया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको? हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है? किसी ने कहा मेरा हाथ से निकल गया तो मेरा जमींदारी भी कम हो गया। देखो ज्यादा दिया जाता है तो हमारा जमींदारी भी बढ़ता है, हमारा चीज भी हमने लूज हो गया भी तो हमारा जमींदारी कम हो गया। प्रभु नो प्रॉब्लम, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया। देखो कैसे उन लोग सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं। मैंने बहुत लोग को मिला, क्योंकि हमने उस रास्ता में आगे नहीं बढ़ा, इसलिए हमारा लाइफ में हमारा माइंड रिन्यू ना होने के कारण उस सच्चाई को हम दूर से रुकते, भाई भाई बस इतना बस है और इससे ज्यादा का जरूरत नहीं। क्यों? हमारा अंदर काफी संदेह है, काफी डाउट है, भरोसा नहीं है। वो सच भी है, ओनरशिप को, हमारा लाइफ को ओनरशिप को दूसरा के पास देना एक कठिन बात तो है।
एक बार का एक हमारा ट्रांसैक्शन नहीं, ये रोज हमारा लाइफ का अपना आप को एक कुर्बान करना है, एक अनुभव है। इसलिए गए हमारा माइंड का सोच को वी नीड टू मेंटेन द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनरशिप कंटिन्यूसली। इस बात को हम हमेशा इसको रखने का, वन टाइम ट्रांसैक्शन नहीं है। दिस ओनरशिप इज सरेंडरिंग एवरी डे टू द लॉर्ड। बार बार आएगा नहीं, ये तो मेरा है, मेरा मर्ज, देन यू से ओके सॉरी लॉर्ड, आई गिव इट यू। प्रभु इसको टेस्ट करेगा। वी ऑल विल बी टेस्टेड। हम अपना आप को ओनर समझते हैं और खुदा का हम बोलते हैं कि हम सबको टेस्ट होगा। वो प्रभु बताएगा नहीं कैसे करेगा, वो जब करेगा। इसलिए पौलुस ने फिलिपियों 4:11 में लिखा है, आई हैव लर्नड वॉट एवर द स्टेट है और नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो, मैंने इस बात को सीखा है। ऑटोमेटिक नहीं आया दुआ करने से। सो यू गो थ्रू द प्रोसेस रोज, देन आपको एक बार सीख लिया गया, समझ लिया गया, वो अपना बन जाते। पौलुस के लिए कोई मुश्किल नहीं था, हमारे लिए क्यों मुश्किल? क्योंकि हमने अपना बनाया नहीं अभी तक। काफी बार हम सोचते हैं मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, कभी दिन रात बहुत स्ट्रगल किया है, मेरा स्किल है, मेरा सामर्थ्य है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ज्ञान के कारण से तो मैंने इतना कमाया है, मैंने इतना आगे आ गया है। ये तो मेरा राइट्स है, मेरा मर्जी है, मैं अपना लाइफ को कैसे भी खर्च करे। नो, बाइबल उसको अनुमति नहीं दे रहे। आप ऐसे सोच रहे तो आप अभी भी छोटा सोचते हैं। आप छोटा पैसा को तो हमारे पास कुछ चीज दिया गया, उसको लेकर हम अपना बड़ा समझते हैं। बट गॉड वांट्स अस टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि वही है शक्ति, सामर्थ, अनुग्रह, ताकत, ज्ञान, सब कुछ वही उनका ओर से आता है। एक मिनट हमारा कुछ चीज, एक सेल खराब हो गया दिमाग में, एवरीथिंग इज ओवर, फिनिश्ड। इट इज द गॉड हु गिव्स दैट एबिलिटी टू मेक द मनी। ये परमेश्वर हमको योग्यता बनाया, सहायता कर रहे गए, सामर्थ्य दे रहे गए, इसलिए हमारे पास है, ताकि मैं उनको महिमा के लिए और उनको महिमा के अनुसार मैं जी सकता हूं। सब कुछ है निकाल गए। इसलिए हम जैसे पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो परमेश्वर का आदर देते हैं। हमारा खर्च करना, मैनेज करने के द्वारा गए परमेश्वर को आदर मिलना है। क्या हम आदर करते हैं हमारा पैसा का यूज करने का विषय को लेकर? और हम सोचे मेरा मर्जी है, मेरा पैसा है। चेक इट। इसको अब सीखना है, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। देन हर एक चीज के परमेश्वर अपना हाथ में उस जिम्मेवारी लिया गए, अंतिम फैसला प्रभु करेगा हमारा लाइफ में, क्योंकि मालिक वो होने के कारण से गए हमारा लाइफ को। देखो हमारी इच्छा गए, प्लान है, हम सब कुछ प्रार्थना के द्वारा उनको हाथ में देते हैं। लॉर्ड इट्स नॉट माई विल, लेट योर विल बी डन। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा हमारा लाइफ में हो जाए। मेरा लाइफ का अंतिम फैसला आप क्या करना चाहते हैं वही होने दो। यू थिंक इफ द पीपल्स डिजायर्स, कभी मैं बाहर जाना हूं, उधर कमाना हूं, इस जॉब का करना, वो करना है, बट इस सबके बीच में हम नहीं बोलते हैं लॉर्ड आपको इच्छा है तो होने दो। आप कैसे फैसला करते हैं? क्या प्रार्थना कर कर फैसला करते हैं? अल्टीमेट कंट्रोल वही ही करेगा, वही रास्ता खोलेगा। क्या हम उसके लिए विश्वास कर कर उसके अनुसार हम जी रहे हैं? भजन संहिता 135:6 में लिखा है, Whatever the Lord pleases he does। उसको कौन सा अच्छा लगता है वही करता है। देखो हमारा परमेश्वर बुराई नहीं सोचते, हमारे बारे में अच्छा ही सोचता है। उनको कौन सा अच्छा लगता है वो करेगा। जैसे हमने पिछले हफ्ता में, महीना में हमने स्टडी किया है, पवित्र आत्मा भी उनको क्या अच्छा लगता है वही वरदान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस अनुग्रह को हमारे साथ को अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार को दिया है, अलग अलग जगह पर रखा गया, अलग अलग जिम्मेवारी लिया गया। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए हम दूसरे के साथ हम अपना आप को तुलना नहीं करते। क्यों?
मैं स्पेशल हूं, मेरा प्रभु जानता है मेरे को क्या करना है, सब कुछ करना है। लेट योर विल बी डन। आपको क्या अच्छा लगता है प्रभु करिएगा। जैसे दानियल का किताब 4:34-35 हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि दुनिया में लोगों को बीच में आवाज में उसको क्या अच्छा लगता है वही करते हैं। कोई भी उसको हाथ पकड़कर सवाल नहीं कर सकते तुम क्या कर रहे हैं। प्रभु सर्वशक्तिमान है, ज्ञानी है, उसको मालूम है। हम कभी कभी बोलते हैं कि प्रभु आपने बोल दिया, मैंने तो ऐसे कर दिया। नो, हम नहीं बोल सकते, हमारा दिमाग छोटा है। हम परमेश्वर का पूरा रास्ता को हम नहीं समझ पाते, बट वो अच्छा ही करेगा। दैट्स अवर फेथ। पढ़िएगा डैनियल 4:34-35। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। आमीन। आमीन। उसको मालूम है, उसको कोई एडवाइस नहीं कर सकते, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। ही इज द ओनर, ही नोस व्हाट इज बेस्ट। आपका और मेरा लाइफ में क्या बेस्ट है वो ही कर रहे हैं। आपको कहाँ रखा, क्या दिया, जम वो सब कुछ उसको मालूम है। देखो किसी को हमारा परिस्थिति को बदलना गए 1 मिनट लगता है। एक नया कनेक्शन, एक फोन कॉल हमारा लाइफ को बदल सकता है। जैसे यूसुफ ने पहले दिन जेल में सोया, अगले दिन राजमहल में चला गया। 1 नाइट, within 24 hours God can change। बट हम भरोसा करते हैं, उसको मालूम है। अभी हम परमेश्वर को जिम्मेवारी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना हम सीख रहे हैं। शायद वो भी करने के बाद भी क्या हो रहेगा हम अगले हफ्ते उसको भी हम मनन करेंगे। बट ही डज राइट थिंग्स, उसको क्या अच्छा लगता है उसको करता है। ऐसा में भी लिखा है 45, 6 and 7, आई एम द लॉर्ड हु डज ऑल दीज थिंग्स। मैं खुदा हूं, आई एम द लॉर्ड। मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानता हूं सब कुछ, मैंने तो सृष्टि किया। आपको देखा जन्म होने के पहले, आपको भविष्य को भी देख सकता हूं। अभी पीढ़ी पीढ़ी से क्या होने वाला वो मेरा नजर में सामने है। आई कैन डू दैट। इसलिए नया नियम में भी रोमियो 8:28 में लिखा है, परमेश्वर को प्यार करने वाला को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाने वाला को, कुछ भी हमारा लाइफ में होते गए वो हमारा अच्छाई के ओर से उत्पन्न होगा। दैट मीन्स whatever that happens, Lord will turn it for our good। इसलिए एक सवाल आता है, मेरे को किसी ने शिकायत कर दिया गया, मेरा प्रमोशन को रुक दिया और मेरा नौकरी को छीन लिया, मेरा को वो होने वाला था, किसी ने रुकावट कर दिया। कोई कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमारा विश्वास है, क्योंकि मालिक तो वही है। अल्टीमेट डिसीजन चाबी तो उनके पास है। उसको हाँ ना बोलने के बिना कुछ नहीं खेलेगा आपको लाइफ में। आपको प्रभु ने चुन लिया गया उस जिम्मेवारी में, उस कार्य के लिए आपको लेकर जाना। कोई पावर इस दुनिया में, कोई शक्ति नहीं है, रुक नहीं सकते। इट विल ऑल हैपन। बट हमारा जिम्मेवारी है, हम उनको प्यार करते हैं दिल से और उनको इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम लोग समर्पित किया। फिर गारंटीड, एनीवेयर यू गो, एनी प्लेस यू लिव, नथिंग विल हैपन। लोग बुराई आपको सोचेगा, प्रभु उसको पलटी करेगा अच्छाई की ओर से। Nothing can change because he is ultimate decisions हमारा लाइफ को होने वाला है। हमारे लिए एक सवाल आता है, मेरा लाइफ में क्यों इतना मुश्किल होता है। कुछ लोग बोलते हैं वो बात तो सही है, बट कंटिन्यूसली मेरे को डिफिकल्टी है, परेशानी है। ये कारण हो सकता है परमेश्वर का भविष्य की ओर से अपना इच्छा पूरा करने के लिए हमको ऐसे रखा भी होगा, उसी परिस्थिति में, उसी में। बुराई के नहीं, इट्स फॉर गुड। जैसे यूसुफ को कहानी में
हम पढ़ते गए, 17 साल में लोग ने उसको बेच दिया, अपना भाई लोग ने, किसी ने मार डालने की कोशिश किया, फिर थोड़ा उठा करके एक कपड़ा भी निकाल दिया, एक नंगा कवर से उसको बेच दिया एक गुलामी में। जब उसको 30 साल में, काफी साल के बाद प्रभु उसको ज्ञान दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे होने वाला, 7 साल हमारा ग्राइंड्स को बारिश होगा, उसको सब संभालेगा ताकि अपना लोगों के लिए मैं भोजन दे सकता हूँ। सब कुछ हो गया। ऐसे क्या प्रभु ने बोला, ऐसे हो गया। इतना कंगाल, इतना परिस्थिति बिगड़ गया था, फैमिन हो गया। अपना भाई लोग उनके पास आ गया राशन लेने का। उसको मालूम नहीं था, यूसुफ को समझ आ गया ये तो मेरा भाई है। अभी वो तो राजमहल में बैठा है, प्रधानमंत्री के जगह पर बैठा है मिस्र देश में। जब इन्होंने अपना आप को प्रकट किया, उसको बहुत रोने आ गया, बोल दिया भाई मैं तो हूं, मैं कौन हूं। फिर बहुत लोग रोया, उसको पकड़कर बोला प्लीज माफ करो, उनको पैर में गिरने लग गया, सॉरी हमने आपको बेच दिया, आपको जीवन में हम लोग अन्याय किया, आपको तकलीफ पहुंचाया, झूठ बोला। उन्होंने बोला नहीं। उत्पत्ति 45 का 5, 6, 8 हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, यूसुफ ने, नहीं ये सब होने वाला था, इसलिए प्रभु ने मेरे को पहले बेच दिया इस देश में। आपने नहीं मेरे को तकलीफ दिया है, एडवांस में ये सब तैयार करने के लिए किसी ने ऐसे प्रभु ने मेरे को भेजा। आपको अभी क्या लाइफ में हो रहेगा आज नहीं समझ आएगा, भविष्य में समझ आएगा, आपको समझ आएगा। मैंने अपना लाइफ में देखा, कुछ चीज 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कुछ चीज 30 साल के बाद मैंने अनुभव किया। प्रभु ने उसी टाइम याद दिलाया, मैंने आपको बताया ना, सी नाउ, प्रभु अन्याय नहीं करेगा, सो अपना आप को तैयार करेगा। हमारे अंदर धीरज चाहिए, सहने की शक्ति चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। समर्पित करना का जीवन क्या, त्याग करना जीवन के क्या, अपना आप को किसी चीज को अटैचमेंट नहीं करना है। क्या उस रेडी है, देन मिरेकल बिगिंस। किसी प्रभु को याद करने के लिए भी जरूरत नहीं। दूसरा गए, इस परिस्थिति के दोबारा गए हमारा कैरेक्टर को, हमारा चरित्र को मजबूत करता है। इसलिए पौलुस ने कहा है, हमारा दुख का समय में भी मैं प्रभु को तारीफ करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्यों? इस सहने का शक्ति मेरे को उसको अनुभव को द्वारा मिला है। ये मेरा लाइफ में एक अच्छा कैरेक्टर बन गया, पैशंस, धीरज। मैं इसलिए हूं, मेरा कितना लाइफ में कुछ हो गया उसको देखकर मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु ने मेरा कैरेक्टर को मोल्ड कर रहा है। हम बोलते हैं कि हम क्या काम करते हैं, हम कभी कभी बोलता हूँ मैं गाड़ी के स्टेपनी की तरफ हूँ, कहाँ भी फिट कर सकते, कोई भी जगह जा सकते, किस भी प्रकार का खाना के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़े के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ रहना है, क्या पदवी, क्या काम करना, कोई मतलब नहीं, हमको कहाँ भी हम एडजस्ट हो सकते। मैं अपना आप को ऐसे कहा, मेरे लिए लाइफ आसानी रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह कोई किसी ने मेरे को रेस्पेक्ट नहीं किया, कि आदर नहीं किया, मैं वही सोचा था मेरे को ये नहीं मिला, कोई इश्यू नहीं। एंड गॉड मोल्डिंग आवर लाइफस्टाइल, अब उसके लिए भी तो चाहिए ना। कब तक हम उस प्रोसेस में नहीं जाएगा, रिजल्ट तो नहीं आएगा। सो इसलिए हिम्मत मत छोड़िएगा, सवाल मत करिएगा, आप प्रभु को धन्यवाद करिएगा, लॉर्ड इस परिस्थिति में भी हूं, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आप मेरा लाइफ में बुराई नहीं सोच सकते, मेरा उन्नति को देखकर तो आपको खुश मिलते हैं, बाइबल में लिखा, मेरा उन्नति देखकर आप खुश हो जाते हैं। सो इफ यू आर ट्रेनिंग मी दिस प्रोसेस, आई मे नॉट अंडरस्टैंड, बट मेरा लाइफ में अन्याय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति ने कोई करेगा तो आप ठीक करेगा, मेरे लिए आप लड़ेगा, मेरे लिए करेगा। तीसरा ये भी हो सकता है कि अपना बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं ना, माँ बाप अपना बच्चे को तो बोलते हैं ना, आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन लेना बहुत मुश्किल है, बोलता आपको आधा घंटा खेलेंगे, बहुत बड़ा घर में लड़ाई होते है। बट वी नीड टू डिसिप्लिन द चिल्ड्रन, वी नीड टू डिसिप्लिन द थिंग्स, we need to follow certain rules, we need to take action.
प्रभु भी करता है। किस लिए ये सभी प्रभु करता है? ताकि हम पाप को छोड़ देंगे, हम उसको नफरत करेंगे, पूरा मन दिल से प्रभु को हम प्यार करें। अपना आप को कैसे प्यार करते हैं, हम प्रभु को करें, दूसरा को करें। हम कुछ भी हम करते हैं प्रेम से उत्पन्न होकर करें, उसके लिए प्रभु ट्रेन करते हैं। जैसे यूहन्ना जॉन 15 में लिखा है, वो अच्छा फल देने वाला का उस वृक्ष को भी प्रभु चाटते हैं। What is that? ये सभी प्रभु इसलिए करते गए, हम उसको नजदीक में, उस पवित्रताई में, सच्चाई में हम आगे बढ़े। देखो, ट्रेनिंग के समय तकलीफ होते गए, खुशी नहीं मिलते गए, बट प्रभु बोल रहे गए अंतिम में द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, आपको लाइफ में वो बहुत बड़ा एक आशीष आएगा। प्रभु ने ये भी वायदा किया, उसको जमींदारी है, मैं आपको जरूरत को मैं पूरा करूंगा। इसलिए मैथ्यू 6:33 में लिखा गया, सीक फर्स्ट गॉड, पुट गॉड फर्स्ट, इंक्लूडिंग मनी, एवरीथिंग। जब हम उनको ऊपर ध्यान देते गए, प्रभु अपने ऊपर उस जमींदारी लिखा गया। गॉड हैज ऑब्लिगेटेड हिमसेल्फ टू प्रोवाइड अवर नीड्स। अपना आपको जमींदारी दिया है, मेरे आपको सब जरूरत को मैं पूरा करूंगा, आप शांति का जीवन जी सकते हैं। जैसे फिलिपियों 4:19 में लिखा गया, मेरा सब जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। गॉड विल मीट ऑल माय नीड्स। मैं आराम से सो सकता हूं, मैं शांति से जी सकता हूं। क्यों? मेरा जरूरत को पूरा करने वाला। जैसे प्रभु का वचन लिखा है, यहोवा यिरे, दैट मीन्स लॉर्ड विल प्रोवाइड। 40 साल इसराइली लोगों को मरुभूमि में खाना खिलाया, पानी पिलाया, प्रभु ने प्रोवाइड किया, उनको वायदा किया, लेकर आया, तो उसको जिम्मेवारी है देने का। आपको भविष्य को हैंडल करना है, जरूरत को पूरा करना, वो जिम्मेवारी भी लिया। ऑल योर नीड्स, नॉट ऑल योर वांट्स। आपको लालसा का नहीं, हमारा जरूरत को पूरा करेगा। जैसे 2 मछली 5 पीस ब्रेड को लेकर 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया। देखो, प्रभु क्या करने वाला है, हम उसको पहले से जान सकते हैं। यू कैन प्रिडिक्ट गॉड। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी प्रभु है। His faithfulness will provide all our needs. ये तो हम जानते हैं, कोई डाउट नहीं है, 100% हम गारंटी है। बट इस बात को हम नहीं जान सकते हैं कैसे करेगा, वो हमको बताएगा नहीं। आप ढूंढो भी मत। क्यों को जवाब नहीं मिलेगा, थैंक यू बोलिएगा। हम क्यों पूछते हैं? That God will give surprise. That is his secret. He will not reveal those things. How he is going to do, मालूम नहीं, but he will do it. वो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गारंटी दिया हमारा सब जरूरत को पूरा करेगा। जरूरत को पूरा करेगा। रोटी मकान कपड़ा, वो हमारा सब जरूरत है, वो पूरा करेगा। रोटी मकान कपड़ा है, सब कुछ हमारा पढ़ाई कुछ भी है, हमारा क्या क्या जरूरत है, उसी स्टेज के मुताबिक, उसी लेवल के मुताबिक गारंटीड है। हम कभी किसी दिन भूखा नहीं रहेगा, प्रभु ने बोला। बट मैंने जाकर इस बड़ा रेस्टोरेंट में खाना, मेरे को उसी गाड़ी ही खरीदना है, मैं नया फैशन को कपड़ा पहनना है, ये सब लालसा है, इसको गारंटी नहीं दिया। बट यू विल लिव ए डिसेंट लाइफ। हमारा मन में चलते चलते हम दूसरा को आसपास को लेकर हम लालसा में चले जाते हैं, उसको गारंटी नहीं दी हमारा जरूरत को। आज प्रभु कह रहे हैं, मेरे को व्यक्तिगत रूप में आप जान लिएगा, क्योंकि सब कुछ आकाश, सब कुछ प्रभु ने बनाया। हमारा भूमि के फाउंडेशन प्रभु ने डाला है। हम कभी कभी प्रभु को भी इंसान की ओर से हम सोचते हैं। देखो, हम लोग काफी लाइफ में, हमारे लाइफ में लोग ने धोखा दिया, मुश्किल हम लोग अनुभव किया है, इसलिए हम प्रभु को भी ऐसे नजरिया से देखते हैं। उसको आप निकाल दिएगा मन से। सो हम अपना दर्शन को हम बढ़ाएंगे एंड चेंज अवर थिंकिंग अबाउट गॉड एंड अंडरस्टैंड हिम वेरी पर्सनल लेवल। क्योंकि इस यूनिवर्स को, पूरा विश्व को उन्होंने बनाया है। प्रभु का वचन कह रहे हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ द नेशन, नॉट ओनली द यूनिवर्स। यूनिवर्स में है तो हम बोलेगा, गैलेक्सीज बोलते हैं आकाश में,
हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। एक गैलेक्सी से दूसरा गैलेक्सी पहुंचने के लिए हजारों माइल स्पीड इलेक्ट्रिक लाइट का स्पीड लिखा है। ये हमारे दिमाग के बाहर है, बट ही इज द बॉस, ही नोस इट। गॉड सेज पूरा देश भी ना मेरा पैकेट में एक पानी के एक बूंद का समान है। इट्स अ ड्रॉप, डस्ट के बराबर है एक देश। गॉड इज अ बिग गॉड। हम किसको हम आराधना करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल, उसमें लिखा है। हमको जानते हैं कि हमारा मुंह से शब्द निकलने के पहले से वो जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, सब कुछ जानते हैं हमारा भविष्य के। सो इसलिए हम अपना आप को समर्पण करें। आर्थिक सिद्धांत को उन्होंने क्या लिखा है हमारा हाथ में दिया है, भरोसा करिएगा। पर्सनल लाइफ में हम लोग क्लोज करने के पहले एक छोटा एक्सरसाइज है, 1 मिनट लगेगा। देखो, आज आपको सामने एक पेन और पेपर ले लिएगा, हम लिखेंगे। मैं क्लेम नहीं करेंगे ये मेरा है, हमारा राइट्स को हम प्रभु को देंगे। आज 19 नवंबर को हम लोग फ्रॉम अपना नाम लिखो टू द लॉर्ड, हम प्रभु के लिए देते हैं। आज हमने बिल बना रह गए और हमारा डॉक्यूमेंट डीड बना रहे। जैसे आपको जमीन हम दूसरा को ट्रांसफर होता है, आप अपना नाम लिख दिएगा। दिस विल बी द रियल, आपको लाइफ को एक चेंजेस को लेकर आएगा। आप उसमें कहेंगे प्रभु, आप हस्बैंड वाइफ परिवार के तो भी हम लोग आज हमारा ओनरशिप को हम ट्रांसफर करते हैं। कौन सी चीज से, उसको खुशी से ये चीज को। नंबर 1 क्या है? शायद आपको सपना हो सकता है, नहीं तो बोला मेरा सेविंग्स हो सकते हैं, मैंने कुछ सोचा है, मेरा प्लान है, कुछ भी हो। 1 2 3 कम से कम 3 लिख दिएगा अभी प्रार्थना के साथ। लॉर्ड, आप मालिक है, आपने हमको सृष्टि किया, इस दुनिया में लेकर आया, मेरे को अपना मंदिर बनाया, आप मेरा भविष्य का मालिक स्वामी आप है। मैं अपना आप को क्यों इस बोझ को ले लूंगा? मेरा सब इस जिम्मेवारी है, ये मेरा पास चीज है, मेरा आशा है, मैं आपको दे रहा हूं। लिख दिएगा प्लीज। अभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे। दिस इज द टाइम। गॉड सेज इट्स नाउ। लिख दिएगा 1 और 2। प्रभु पवित्र आत्मा आपके मन में क्या योजना दिया गया? अभी कौन सा चीज आपने पकड़ कर रखा? कौन सा चीज है? मकान गए क्या, गाड़ी गए और पैसा गए, आपको सेविंग्स है और बच्चे गए और कुछ भी चीज है, ये मेरा है, मेरा रेट, मेरा मर्जी चलेगा, कौन सा चीज है? उसको आप हैंड ओवर करिए, देन आप साइन करिएगा। इस बात को आपका घर में आज दूसरा को साथ भी बताइएगा, उनको विटनेस, वो भी साइन करना दो, ताकि आप जवाबदारी बनकर रहेंगे। नहीं तो हम भूल जाएंगे किसी को भी आप जिम्मेवारी। जैसे पति है तो पत्नी को करेगा, नहीं तो बच्चे गए तो माँ बाप को करेगा, नहीं तो आपका आत्मिक अगवा को करेगा, कोई भी। प्लीज आप करिए। Don't go away from this place without writing at least one things that will change your life. आपको भविष्य को, आपको डेस्टिनी को चेंज करने वाला ये समय है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि ओनरशिप हम रखने के कारण से काफी चीज को, गहराई को, उस रहस्य को हम नहीं समझ। Give it away to God. God will honor them. प्रार्थना करें हम लोग। ओके, लेट्स प्रे। प्रभु, हम इस बात को विश्वास करते हैं, आप हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा जीवन का मालिक है। प्रभु, हमारा पैसा, धन दौलत का मालिक आप है। इस बात को आज हम लोग समझ लिया। प्रभु, आप हमारा आर्थिक मैटर में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आपने गारंटी दिया है, हमारा सब जरूरत को आप पूरा करेगा। सो आज कितना लोग हैं, हम लोग इस बात को हम विश्वास करते हैं। आज से हम आपको पर भरोसा करेंगे, हम जिएंगे प्रभु उसके लिए। इसलिए प्रभु हमको मदद करिएगा लॉर्ड, टू चेंज अवर पर्सपेक्टिव इन अ गॉड्स वे। हमारा नजरिया, हमारा सोच, जैसे प्रभु सोचते गए, क्या बोल रहे गए, उसका अनुसार हम अपना आप को बदलते गए। हमारा माइंड क्या बोलते गए, दुनिया क्या बोलते गए, उसका अनुसार नहीं, आप क्या बोल रहे हैं।
आज से हमारे जीवन का मालिक बॉस आप है। आप क्या बोल रहे हैं हम वो करेंगे। लॉर्ड, हम कुछ भी पीछे हम अपना पास पकड़ कर नहीं रहेंगे। हमारा भविष्य को, हमारा आर्थिक जरूरत को हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आपने वायदा किया जरूर करेगा, हमको आदर करेगा आर्थिक विषय के ऊपर। लॉर्ड, हमारा पास क्या दिया गया, कितना लोग आज बैठे गए, उसमें ईमानदारी से हेल्प अस टू बी फेथफुल इवन इन लिटिल थिंग्स। सिर्फ पैसा नहीं, साथ साथ और भी कुछ हमारे जिम्मेवारी में ईमानदारी से रहने की। हम पैसा को ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, हम अपना आप को बजट बनाएंगे, आर्थिक सिद्धांत के ऊपर हम खर्च करेंगे। लॉर्ड, आज जैसे हम लोग इसको लिखा, आज हमारे पास क्या है वो सब हम आपको हैंड ओवर करते हैं। अभी हम कभी क्लेम नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, वो हमने आपको हैंड ओवर कर दिया, आपको पास दिया गया। हम कभी नहीं सोचेंगे तो मेरा पैसा गया, मेरा मेहनत किया गया, मैंने अपना कमाया गया, मेरा इसके ऊपर राइट गया, वो सब हम छोड़ रहे हैं। हेल्प अस टू बी फेथफुल इन लिटिल, ताकि हम लोग आप हमारे ऊपर आप और भरोसा कर सकते हैं। आने वाले समय में हमको एक जरिया बनाएंगे। यू विल मेक अस एज अ सोर्स, नॉट एज अ वांट ऑफ गॉड। हम अपना आपको हम समर्पित करते गए एक भंडारी के रूप से, एज अ स्टीवर्ड, नॉट द ओनर। लॉर्ड, थैंक यू, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये सच्चाई, इस वचन सबको जीवन पर आज पूरी हो जाए। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।